पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह गवर्नमेंट की सबसे पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस वीडियो में हम जानेंगे पीपीएफ अकाउंट से होने वाले सभी बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीपीएफ अकाउंट्स पर मिलने वाले रिटर्न्स जान लेते हैं। इस समय पीपीएफ पर 7.1% का इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है और ये इंटरेस्ट हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलता है। पीपीएफ स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टरली ये डिसाइड करती है कि पीपीएफ अकाउंट पर कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट रिवाइज करती है। पीपीएफ अकाउंट की एक खास बात ये है कि इसे खोलने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर कोई 10 साल का बच्चा है या फिर कोई 75 साल का बूढ़ा है, कोई भी इस अकाउंट को खुलवा सकता है। लेकिन बच्चों के केस में 2 छोटी कंडीशन है। पहली कंडीशन, बच्चा 18 साल से कम एज का होना चाहिए और दूसरी कंडीशन, उस अकाउंट में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा किया जा सकता है। जब बच्चा 18 साल से ऊपर का हो जाएगा तो एक फॉर्म भर के इस लिमिट को भी हटाया जा सकता है। फिर इस अकाउंट की लिमिट बाकी पीपीएफ अकाउंट की तरह 1.5 लाख रुपए पर ईयर की हो जाएगी, क्योंकि एक पीपीएफ अकाउंट में एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा किया जा सकता है और मैक्सिमम 500 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पैसे कम है तो भी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को लोग रिटायरमेंट प्लानिंग की तरह भी देखते हैं, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है और जब 15 साल पूरे हो जाते हैं तो 5-5 साल करके इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक बार पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद आपको पैसा 15 साल बाद मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे 5 साल पूरा होने के बाद भी आप 50% पैसा निकाल सकते हैं, या अगर घर में कोई सीरियस कंडीशन हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी आप अपना पूरा पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इस अकाउंट के जरिए लोन भी ले सकते हैं। जब आप शुरुआती 2 साल में जितना पैसा अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं उसका 25% हिस्सा लोन के रूप में तीसरे साल आप ले सकते हैं और इस लोन पर ब्याज आपके पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज से 1% ज्यादा लिया जाता है। पीपीएफ अकाउंट का मेन बेनिफिट टैक्स में मिलता है। जैसे अगर आप साल में 10 लाख कमाते हैं तो आपकी इनकम पर सालाना 30% का टैक्स लगता है। बट अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपए अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं तो अब आपकी इनकम 10 लाख रुपए काउंट नहीं की जाएगी, बल्कि 8.5 लाख रुपए काउंट की जाती है और जो भी टैक्स लगता है वो आपके 8.5 लाख रुपए पे लगता है। पीपीएफ अकाउंट का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें 7.1% का जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई इंटरेस्ट देना नहीं होता, जबकि दूसरी एफडी जैसी स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी पीपीएफ अकाउंट 15 साल बाद मैच्योर होता है और आप अपना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता। यानी कि एक वो इंटरेस्ट हो गया जो आप हर साल ले रहे हैं और दूसरा इंटरेस्ट जो आप मैच्योरिटी के टाइम पर ले रहे हैं, ये दोनों ही टैक्स फ्री होते हैं। पीपीएफ अकाउंट में एक कंडीशन ये भी है कि इसमें जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। जब भी अकाउंट खोला जाएगा तो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन के नाम से ही अकाउंट खोला जाएगा। पीपीएफ अकाउंट में एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसमें हर महीने पैसा डाल सकते हैं, 12 महीने में 12 इंस्टॉलमेंट में, या फिर आप साल में एक बार भी पेमेंट कर सकते हैं। बट कंडीशन वही है कि आपको एक साल में कम से कम 500 रुपये डालना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें एक साल में 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। पीपीएफ एक ऐसी स्पेशल स्कीम है जो किसी कोर्ट ऑर्डर के अंडर में नहीं आती है। यानी कि अगर एक आदमी पर कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट पैसा रिकवरी के लिए ऑर्डर देती है तो उस ऑर्डर में आदमी का बैंक बैलेंस, घर, म्यूचुअल फंड या किसी और सामान को बेचकर पैसा रिकवर किया जाता है, जबकि पीपीएफ अकाउंट को इस रिकवरी से बाहर रखा जाता है, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट को कोर्ट ऑर्डर से बाहर रखा गया है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, पीपीएफ अकाउंट में अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट करते हैं तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। पीपीएफ अकाउंट में हर महीने पेमेंट करने की लास्ट डेट 5 तारीख होती है। अगर आप 6 तारीख को पेमेंट करते हैं तो 6 तारीख से लेकर उस महीने की आखिरी तारीख तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। और अगर आप 5 या 5 से पहले जैसे 1, 2, 3, 4 तारीख तक पेमेंट कर देते हैं तो आपको उस महीने का पूरा ब्याज दिया जाता है। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पीपीएफ अकाउंट को आप अपने बैंक से खोल सकते हैं। सभी बड़े बैंक ये फैसिलिटी देते हैं। अगर आपके बैंक में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप इसे पोस्ट ऑफिस से भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ अकाउंट से जुड़े सभी बेनिफिट्स बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।